Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous classes we discussed relations and representation of relations. Today your topic is inverse relation, यानी किसी रिलेशन का इन्वर्स आप कैसे फाइंड करेंगे. तो क्या है इन्वर्स रिलेशन? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. आर जो है सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन है. देन इन्वर्स ऑफ आर फ्रॉम बी टू ए, यानी आर का जो इन्वर्स होगा वो सेट बी से सेट ए में एक रिलेशन होगा. इज अ रिलेशन डिनोटेड बाय आर इन्वर्स. सपोज दैट आर इक्वल टू ए बी. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे. आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी. then इनवर्स ऑफ आर इक्वल टू आर इनवर्स. आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए सच दैट बी इज एलिमेंट ऑफ बी एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए. ऑर्डर पेयर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. और इस कंडीशन में जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू बी एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू ए. इसका डोमेन क्या है? बी, जबकि रेंज क्या है? ए. और यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह रेंज ऑफ आर. आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वह आर के रेंज को रिप्रेजेंट करेगा और आर इनवर्स का जो रेंज होगा वह आर के डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा. डोमेन ऑफ आर, यानी इसमें करना आपको कुछ नहीं है. कोई रिलेशन आर है, अगर उसका इन्वर्स आर इन्वर्स आपको फाइंड करना तो ऑर्डर पेयर को आप इंटरचेंज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज दैट आर इक्वल टू 1 3 2 5 3 7. देन आर इनवर्स, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 1 5 2 एंड 7 3. ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर लिया गया. अब इसमें आप यह भी देख सकते हैं इसका डोमेन क्या है. डोमेन ऑफ आर 1 2 एंड 3 1 2 3. इसका रेंज क्या है? रेंज ऑफ आर इक्वल टू 3 5 7. इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ आर इनवर्स का डोमेन 3 5 7 एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स 1 2 3. तो रेंज ऑफ आर इनवर्स 1 2 3, डोमेन ऑफ आर इनवर्स 3 5 7. इसमें क्या है? वह रेंज ऑफ आर है. इसका जो रेंज है वह इसका डोमेन है. इससे रिलेटेड एक थ्योरम है. थ्योरम, if R is a relation from set A to set B, then if R is a relation from set A to set B, then R inverse whole inverse, then R inverse whole inverse इक्वल टू R. ये आपको प्रूव करना है. तो ध्यान देंगे. इसमें क्या करेंगे? लेट R इक्वल टू ए बी सच दैट A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. R को आपने सपोज कर लिया. ए बी ऑर्डर पेयर ए बी. ए क्या है? सेट ए का एलिमेंट है, जबकि बी सेट बी का एलिमेंट है. तो यहाँ से इन्वर्स क्या हो जाएगा? आर इन्वर्स इक्वल टू ऑर्डर पेयर इंटरचेंज हो जाएंगे. बी ए सच दैट बी इज एलिमेंट ऑफ बी एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 का इन्वर्स किया जाए. इन्वर्स ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज आर इन्वर्स होल इन्वर्स. अब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी सच दैट A is element of A and
बी इज एलिमेंट ऑफ बी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। आर इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू आर, यही आपको प्रूव करना था। आइए कुछ एग्जाम्पल इससे सॉल्व किए जाएं। और इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको केवल इनका इंट्रोडक्शन ही करना है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, केवल इनका इंट्रोडक्शंस। रिलेशंस क्या है, रिलेशन का डिफिनीशन, उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ऐसे फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, जबकि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सब आपको सेकेंड ईयर में क्लास 12 में पढ़ना है। तो कुछ एग्जाम्पल इनसे, एग्जाम्पल है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6, बी इक्वल टू 4 5 6, then which of the following is a relation from set A to set B? Give reason. First है R equal to R1 equal to 1 5 2 4 3 5, 1 5 2 4 3 5. Second R2 equal to 4 1 2 6, 4 1 2 6, 5 1 2 4, 5 1 2 4. Third R3 equal to 1 4 2 5, 1 4 2 5, 3 4 2 6 3 6, 3 4 2 6 3 6. तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? इसमें आपको यह देखना है R1 सेट ए से सेट बी में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा कि नहीं, इसका रीजन देना है। R2 भी सेट ए से सेट बी में रिलेशन है कि नहीं, R3, इसको कैसे आप चेक करेंगे? फर्स्ट के लिए आप देख सकते हैं R1 इक्वल टू क्या है, R1 इक्वल टू 1 5 2 4 एंड 3 5. तो इसमें आपको देखना क्या है, R सेट ए से सेट बी में रिलेशन होगा अगर वह A क्रॉस B का सबसेट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सिंस R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. कैसे आप कर सकते हैं? ध्यान देंगे, इस ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट है दैट इज 1 2 3, 1 2 3 किस में होने चाहिए? सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। 1 2 3 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, जबकि ऑर्डर पेयर के जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो सेट बी में बिलोंग करने चाहिए। तो 5 4 5 दैट इज 4 5, तो 4 5 सेट बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कह सकते हैं R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. Therefore R1 is relation from A to B. R1 is a relation from A to B, सेट A to सेट B, A से B में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड R2, तो R2 में आप देख सकते हैं 4 2 5 2, 4 2 5, 4 ये तो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, 5 भी क्या है, सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो कोई एक एलिमेंट आपको चेक करना है, एलिमेंट 4 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट जो हैं सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। तो R2 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B. क्या रीजन देंगे? सिंस 4 बिलोंग टू 4 बिलोंग टू
सेट बी फॉर नॉट बिलोंग टू सेट ए। ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, जबकि यहाँ पर पहला एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है। R2 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऐसे R3 भी आप चेक कर सकते हैं। तो R3 क्या है, इसके पहले वाले एलिमेंट 1 2 3, तो 1 2 3 सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, जबकि दूसरे वाले एलिमेंट 4 5 6 सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो R3 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी यह एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह रिलेशन नहीं होगा, यह भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं रिलेशन को। आइए कुछ और एग्जाम्पल किए जाएँ। NCERT बुक एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 A इक्वल टू गिवन है, A इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। किस प्रकार का रिलेशन है, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए, एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। पहले तो रिलेशन R को फाइंड कर लें। सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन R है। आप इसको वेन डायग्राम से भी ऐसे कर सकते हैं, सेट ए टू सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसको भी थोड़ा और बड़ा बना लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया जाए। अगर x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 3। तो 1 का इमेज क्या बन रहा 3। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 6, 2 का इमेज 6। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का इमेज 9 होगा। x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 का इमेज 12 होगा। x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 5 3 जा 15 है नहीं, इसमें आगे और किसी का इमेज बनेगा नहीं। इसको आप चार्ट से भी ऐसे कर सकते हैं, x एंड y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू 3x। x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू 3, 2 पुट करने पर y का वैल्यू 6, 3 पुट किए तो 9 मिला, 4 पुट करने पर 12, 5 पर 15। तो 5 पर 15 तो है नहीं इसमें, 6 पुट करेंगे तो 6 का 18 हो जाएगा। आगे वाले किसी का बनेगा ही नहीं, तो यह भी नहीं होगा आपका, यह भी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर लें। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। यह रिलेशन R हो गया। अब इसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन ऑफ R, डोमेन R इक्वल टू ऑर्डर पेयर के जो पहले वाले एलिमेंट हैं दैट इज 1 2 3 4, जबकि रेंज क्या होगा, रेंज R इक्वल टू 3 6 ऑर्डर पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट 3 6 9 12 एंड कोडोमेन R
कोडोमेन आर इक्वल टू सेट ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इज 1 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14 इक्वल टू सेट ए। तो इस तरह से डोमेन रेंज कोडोमेन इसके फाइंड हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और नोट्स भी आप कंप्लीट करते चलेंगे, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।